हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनता की आवाज़ सच के साथ। तो फिर आईआईटी बाबा के सामने बागेश्वर बाबा भी फेल हैं और वो साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। आइए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वीडियो को फुल वॉच कीजिए, देखिए कि आईआईटी वाले बाबा क्या कहते हैं और वो माँ बाप के खिलाफ़ क्यों हैं। आईआईटी वाले बाबा देखिए, और इस्लाम धर्म के खिलाफ़ क्यों हैं। देखिए, अंत तक वीडियो में बने रहिए। इतनी छोटी उम्र में कैसे होगा वो? फिर इस्लाम धर्म पर क्या सोचते? धर्म मतलब आइडियोलॉजी जो है उसकी है वो सही नहीं है ना। आइडियोलॉजी मतलब भाई उसके, मैं तो उसके जो धर्म ग्रंथ है उसके हिसाब से जाऊंगा जो लिखा हुआ उसमें। पढ़ा है आपने? हाँ, बहुत स्टडी किया मैंने इसकी। बैठ के दिल्ली में सारी यही चीज़ें पढ़ता था मैं, ये सारे अलग अलग धर्मों की, धम्मपदा बुद्ध की, फिर और लोगों की, इन्होंने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे ये अलग अलग गुरु जो अलग अलग धर्मों में आए हैं उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, उसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, अलग अलग डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सा इंसान जो था उसका सही है और कौन सा गलत है। धर्मों के बारे में क्योंकि आपने जो सारी पढ़ाई है वो करी है, अलग अलग चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्या बेहतर मतलब सबसे बेहतर क्या है? सनातन की आप बात कर रहे हैं, आप खुद उस स्वरूप में हैं, त्रिपुंड लगाए हुए और पूरा महादेव के भक्त भी हैं, तो अलग अलग धर्मों के बारे में उसमें क्या बेहतर है और किस तरफ एक नॉर्मल इंसान जो एक ह्यूमन बीइंग है जो अलग अलग मतलब वो धर्म में क्या माने, कैसे माने, क्या धर्म मतलब जिस चीज़ को धर्म बोलते हैं वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। धर्म का मतलब है कि तुम अपने जीवन को कैसे जियो, कि तुम्हारा कर्म कैसे चले। बेसिकली कर्म करने की डायरेक्शन को धर्म डिसाइड करता है कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा। अब ये जो सारे आप बोल रहे थे ना, ये माँ बाप का इतना बात किया, वो धर्म के अंदर आता है एक्चुअली में। और जब दूसरा धर्म ना निभाए तो वो उसके साथ धर्म निभाने की ज़्यादा जरूरत नहीं हो, तो कृष्ण ने बार बार बताया। ये से बलराम ने वो किया था ना लास्ट में, जब भीम ने उसके वो जांघे में मार दिया था, बोला कि तूने तो अन्याय किया, ये तो अधर्म है। तो बलराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो युद्ध में नहीं आएगा, तो वो बोला कि नहीं फिर तो मैं इसको दंड दूंगा। बोला कि बेटे आप क्या एक अधर्म को रोकने के लिए दूसरा अधर्म करोगे? वो उतात्म कुछ भी कर सकते हैं ना वो तो, स्पेशली उसमें भी वो पेरेंट का रोल आ क्यों रहा है? अभी जैसे अभी आप उस कहानी को बीच में लेके क्यों आ रहे हो? मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं अपने रास्ते पे मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसमें मैंने कोई गलत किया, कुछ इलीगल किया, कुछ और किया नहीं, बट जानबूझ के मोरालिटी के नाम पे एक ऐसी एक घुसा दिया गया ना लोगों के दिमाग में, और वो जानबूझ के तुमको उसी माया में बांध के घुमा रहा है। पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती कोटा भेज दिया तो वहाँ पे पढ़ाई करने चले गए, पढ़ाई नहीं हुई, सुसाइड कर लिया। क्यों भाई? वही है ना, ज़बरदस्ती वो हो रही है। पेरेंट्स के ऊपर कोई लो है इसके ऊपर, कि पेरेंट्स के दबाव के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है बच्चों के ऊपर, जो असर होता है, जैसे आपस में मेंटल वायलेंस का तो उसमें तो है, डोमेस्टिक में, ह्यूमन और हस्बैंड और वाइफ में, बच्चों में है। पर बात ये है ना कि बच्चा उतना शायद सोचने में सक्षम नहीं होता है और इसलिए माँ बाप उसको एक रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसलिए शायद इस तरीके की चीज़ें होती। बट उनसे पहले माँ बाप को भी रास्ता पता होना चाहिए ना। अंधा तो अंधे को कहाँ लेके जाएगा? पर माँ बाप तो हमसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं और जाहिर सी बात है अपने बच्चे के लिए सब अच्छा ही सोचते हैं, तो इसलिए शायद वो जो हमारे बारे में सोचें वो बेहतर ही हो हमारे कल को। और बहुत से लोग जो आज की जनरेशन में अच्छा कर रहे हैं उनके पेरेंट्स का तो योगदान है। यार ये सब आप मतलब घुमा फिरा के क्या बातें करना चाहते हो? सी, पेरेंट्स का योगदान होता है, पर पेरेंट्स होने से ही कोई अच्छा या बुरा हो जाता है? बोलो, आप बोलते हैं ना माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, पक्का 100% बोल रहे हो? मैं केस दिखा दिए नहीं सोचते फिर? बताइए। नहीं आपने न्यूज़ कभी कवर नहीं की? हाँ, बहुत कुछ होता है। बेच भी देते हैं बच्चे को, बहुत कुछ करते हैं, रेप भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, फेंक भी देते हैं। तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट तो नहीं है, बट इसका एब्सोल्यूट बना दिया गया है कि वो तो माँ बाप बनने के बाद संत बन गए हैं, वो बुरा सोचने की कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। ऐसे थोड़ी होता है।
है तो वो भी इंसान ही। वो माँ बाप के रिश्ते में आ गया तो इसका मतलब वो संत बन गया, एकदम से कर्मयोगी बन गया। वो भी अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, चाहे किसी भी रिश्ते में। इसलिए डाइवोर्स होते हैं, रिश्ते नहीं चलते। नहीं तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चल रहा है? जब माँ बाप वाले अप्लाई कर रहे हो तो उससे पति पत्नी पे भी अप्लाई करो, ये भी लिखा हुआ शास्त्रों में। तो उसको भी डाइवोर्स हो, सबको भी बोलो, ऐसे ही बोला करो। बट उस पर तो ऐसे न्यूज़ कवरेज नहीं होती। ये माँ बाप वाला तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, ये तिलिस्म को। मैंने बहुत सारी रील डाली है इसके ऊपर बीच बीच में, क्योंकि मैंने वो बार बार फील किया ना कि लोग इससे बहुत अटके हुए हैं। यही सवाल वो यंग जनरेशन जो है ना, क्योंकि उनको गिल्ट में डाल डाल के माँ बाप ऐसा बना देते हैं कि हमने तेरे पे रहम किया है, हमने तेरे को पढ़ाया, मैं मालिक करके ना। तुम कौन होते पढ़ाने वाले? करता तुम हो कि करता भगवान है? तुमने किया कि भगवान ने किया है? मूर्त रूप में तो हमारे लिए भगवान ऐसा माना जाता है भाई। फिर मूर्त रूप में तो सभी भगवान है, आप भी भगवान हो मेरे लिए, नहीं हो क्या? नहीं हो क्या? ये चीज़ भी भगवान है, ये हवा भी भगवान है मेरे लिए। तो उसके लिए फिर मैं सिर्फ माँ बाप में क्यों देखूंगा? मैं तो सब में देखूंगा। छोटा क्यों सोचूंगा, बड़ा सोचूंगा। अच्छा, अभी आपके आश्रम में हम गए पिछले दिनों, तो ये लोगों ने कहा कि अब आप वहाँ से गुप्त साधना में जा रहे हैं, और इस तरीके की बात लोग कह रहे थे। आप लोगों ने कहा कि अब आप गुप्त साधना में जा रहे हैं प्रयागराज में, अब आप लोगों से नहीं मिलेंगे। गुप्त साधना में जाने की बात लोगों ने कही, ऐसा है? नहीं, मैं तो वैसे ही गुप्त रहता हूँ ना। तो आपको लोगों को लग रहा है कि आप सोच रहे हो आप मुझे खिला रहे हो। वो किसी को नहीं पता कि आप मुझे खिला रहे हो कि मैं आपको खिला रहा हूँ। आप सोचते कि आप न्यूज़ को स्टोरी को बनाएंगे, फिर इसका क्या है, हम एंगल बनाएंगे सब। बट डाल कौन रहा है, बीज कौन डाल रहा है? उसको पता है कहाँ पे बीज जाने वाला है। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल अगर आप जवाब देना चाहें। आपके जो तमाम चीज़ें वायरल हुई उसके बाद आपके पेरेंट्स तक भी लोग पहुंचे थे, और कल ये ऐसा मालूम चला कि वो लोग भी शायद यहाँ आए थे पर मुलाकात नहीं हो पाई। अगर आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहें। अरे यार, मेरे का मतलब ही नहीं है ना, मेरे पेरेंट्स से बात है मेरा। क्योंकि इस वाले ये मतलब तब होता, मैंने तो उनको पूरा धर्म निभाने के लिए पूरा बोला था कि अब मैं तो ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त था मेरे को। मैंने बोला ठीक है, मैं अपना धर्म निभाने के लिए मैं करूँगा जो तुमको चाहिए, शादी वादी भी कर लूँगा। बट अब भाई मैं उस इंसान के साथ कैसे रहूँ? मुझे वो भी तो एनलाइटन चाहिए ना। फिर तो फ्रिक्वेंसी कैसे मैच होगी? अब वो उनको समझ में नहीं आती, दिमाग की बात घुसती नहीं है उन सबका। तो वो भाई क्या बताऊँ माइंड सेट, मतलब पैसे वैसे वाले को लेके, इसको लेके कितनी सारी चीज़ें तो बताई मैंने आप लोगों को। एक चीज़ और, आपकी सोशल मीडिया अकाउंट से ही बात है, आपने इस्लाम को लेकर के भी बहुत कुछ अपने वीडियोस जो हैं वो डाले हैं, और उसका कुछ लोग उसको मानते हैं कि आपने सार्केस्टिक वे में डाला है, कुछ लोग उसको आपको अलग तरीके से वो कर रहे हैं प्रिटेंड, कुछ कह रहे हैं आप आने वाले समय में क्या इस्लाम की तरफ बढ़ जाएंगे। वो सार्केज़म क्या है और सच्चाई क्या है, ज़रा दर्शकों को। नहीं, न्यूज़ टाइम पे मैं डर रहा था ना भाई, बिना सार्केज़म में डाल दिया तो बिना सिर कट गया तो। तो मैंने ऐसे डाला कि पता ना चले बीच में ना, दोनों खुश हो जाए और दोनों कन्फ्यूजन में रहे, और सत्य भी सामने आ जाए। मेन तो सत्य बताने का था कि हाँ देखो ये एक्ट है। आधे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में ये रूल है कि एक मुस्लिम 13 साल की उम्र की लड़की की शादी कर सकता है। ये रूल है, उनके लिए अलग कानून है। 18 साल की उम्र सिर्फ बाकी सब लोगों के लिए है। अब वो बोलेगा कि नहीं ये तो पॉलिटिक्स है। भाई ये एक्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको बोला है। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए समाज में? तो समाज की दृष्टि से देखोगे तो फिर ये तो पता चलना चाहिए ना लोगों को कि हाँ ये सब चल रहा है। अब क्या उनकी भले के लिए भी नहीं सोचोगे तुम? वो भी तो इंसान ही है। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, ऑब्वियसली। तो इसकी बेसिस पे 18 साल आइए ना हो कि हाँ भाई तुम इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए, जैसे आप अभी बात कर रहे थे वैसे वाले। इतनी छोटी उम्र में कैसे होगा वो? फिर इस्लाम धर्म पर क्या सोचते? धर्म मतलब आइडियोलॉजी जो है उसकी है वो सही नहीं है ना। आइडियोलॉजी मतलब भाई उसके, मैं तो उसके जो धर्म ग्रंथ है उसके हिसाब से जाऊंगा, जो लिखा हुआ उसमें। पढ़ा है आपने? हाँ, बहुत स्टडी किया मैंने इनकी। एक बैठ के दिल्ली में सारी यही चीज़ें पढ़ता था मैं, ये सारे अलग अलग धर्मों की, धम्मपदा बुद्ध की, फिर और लोगों की, इन्होंने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे ये अलग अलग गुरु जो अलग अलग धर्मों में आए हैं उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, उसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, अलग अलग डिफरेंसेस क्या हैं,
कौन सा इंसान जो था उसका सही है, वो कौन सा गलत है। धर्मों के बारे में क्योंकि आपने जो सारी पढ़ाई है वो करी है, अलग अलग चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्या बेहतर मतलब सबसे बेहतर क्या है? सनातन की आप बात कर रहे हैं, आप खुद उस स्वरूप में हैं, त्रिपुंड लगाए हुए और पूरा महादेव के भक्त भी हैं, तो अलग अलग धर्मों के बारे में उसमें क्या बेहतर है और किस तरफ एक नॉर्मल इंसान जो एक ह्यूमन बीइंग है जो अलग अलग मतलब वो धर्म में क्या माने, कैसे माने, क्या धर्म मतलब जिस चीज़ को धर्म बोलते हो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। धर्म का मतलब है कि तुम अपने जीवन को कैसे जियो, कि तुम्हारा कर्म कैसे चले। बेसिकली कर्म करने की डायरेक्शन को धर्म डिसाइड करता है कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा। अब ये जो सारे आप बोल रहे थे ना, ये माँ बाप का इतना बात किया, वो धर्म के अंदर आता है एक्चुअली में। बट जब दूसरा धर्म ना निभाए तो वो दूसरे साथ धर्म निभाने की ज़्यादा जरूरत नहीं हो, तो कृष्ण ने बार बार बताया। ये से बलराम ने वो किया था ना लास्ट में, जब भीम ने उसके वो जांघे में मार दिया था, बोला कि तूने तो अन्याय किया, ये तो अधर्म है। तो बलराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो युद्ध में नहीं आएगा, तो वो बोला कि नहीं फिर तो मैं इसको दंड दूंगा। बोला कि बट ये आप क्या एक अधर्म को रोकने के लिए दूसरा अधर्म करोगे।